सुमन, आप देख रहे रणभेरी न्यूज। देखिए, अभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जन भारी संख्या में पहुंचे हुए। दरअसल देश में जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा आम जन के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, चलिए उनसे जुड़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार से काफी नाराज और खफा नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज जिला मुख्यालय पहुंच करके आप पेट्रोल डीजल जिस तरीके से दाम बढ़ा उसका विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से सरकार जब तक चुनाव मोड में रही तब तक जनता को बेवकूफ़ बनाती रही और चुनाव मोड से निकलते ही जनता को महंगाई मोड में डालने का काम किया। हम सब लोग जो अप्रत्याशित रूप से दाम बढ़ाए, एक तरफ कमी का रोना रो रहे हैं। जब तक रूस से हम लेते रहे तेल, देश को ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब से अमेरिका सरपृष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया, तब से देश विभिन्न तरह के समस्याओं से जूझ रहा है और जनता को प्रतिदिन नई नई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यानी कि सरकार खुद ही न्योता दे रही है, खुद ही न्योता दे रही है और उसके बाद अपने आप उपदेश देकर के अपने विदेशी दौरे पर निकल जा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से देश जितना जल्दी हो सके मुक्ति पाए और प्रधानमंत्री जी को खुद अपने नैतिकता के आधार पर लगातार विकास की बातें भी कर रही है कि कहीं ना कहीं विकास भी तो हो रहा है। सरकार सिर्फ जनता को मूर्ख बना करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। आज ज्ञापन दिया है आपने यहाँ? हम लोगों ने वहाँ राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि सरकार जनहित में इन पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि वापस। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ और प्रमुख लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। पहले सर आप अपना नाम बता दें। संजीव जी, आज सभी लोगों ने मिलके, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक है कि जिस तरह से लगातार महंगाई सुनामी की तरह दिख रही थी, आने वाली है, इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। जब 5 राज्यों के चुनाव थे तो लगातार नरेंद्र मोदी जी, उनके लोगों की बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, 100 हेलीकॉप्टर, हजारों की संख्या में 4 व्हीलर चलते थे। तब देश का प्रधानमंत्री नहीं, तब तो प्रधानमंत्री कहता था चंगा सी है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव समाप्त होते ही प्रधानमंत्री जी रोना शुरू करते हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, तेल मत खरीदो, उर्वरक की। तो ये स्थितियां हैं और मैं इसमें जिम्मेदार मोदी मीडिया को भी मानता हूं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी उनके लोग कहते हैं कि देश के लिए बिना खाए पिए मर जाओ, तो भी राष्ट्रभक्ति है। तो पता चलेगा चैनल कल से जो है आपके मरने की जो उसके 5 जो उपलब्धियां बताने लगेंगे, क्या आत्महत्या करना भी उपलब्धियों में आएगा। इस स्थिति पे देश आ चुका। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि जब कच्चे तेल के दाम एक बॉटल मिनरल वाटर से भी कम थे, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने मित्रों को, नरेंद्र मोदी जी ने अडानी अंबानी को, रूस से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम तेल जो कच्चा तेल आता था उसको श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल 35 और 40 रुपये में बेचा। हम तब भी तो 90 रुपये पाते थे। हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा फायदा नहीं हुआ। और 31 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ने इकट्ठा की, तब क्या फायदा हुआ? हमें तो कुछ नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री जी जनता के सामने चुनाव समाप्त होने के बाद ये रोना रोते हैं, घड़ियाली आंसू रोते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को तत्काल अभी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और दूसरी तरफ उन्होंने बाहर कहीं भी जाने से लोगों को कहा है ना कि विदेश दौरा थोड़ा कम करें। प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरों से क्या फायदा है? हमारे यहाँ जनवरी से लेके अब तक जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, इन्वेस्टर्स जो थे, वो 2.25 लाख करोड़ रुपए निकाल के लेके चले गए। यहाँ कोई आने वाला नहीं दिखता। प्रधानमंत्री जी को जाने से क्या फायदा? कौन सी कूटनीतिक विजय हो रही है? कूटनीतिक विजय तो ये है कि जो चीन सीना ठोक के कह रहा था कि मैं ईरान के साथ हूं, और अमेरिका का राष्ट्रपति जाके चीन में गिड़गिड़ाता है कि जाकर के होर्मुज खुलवाओ। ये कूटनीति होती है। ये कूटनीति होती है कि आप इजराइल अमेरिका से दोस्ती कर लो, अपने लोगों को खाने पीने बिना के मार डालो। ये कूटनीति नहीं। और प्रधानमंत्री जी गए क्यों हैं? नॉर्वे में अडानी का मामला है, वहाँ पे अडानी ग्रीन को हटा दिया गया है पेंशन कंपनी से। अमेरिका के सामने जो नतमस्तक हुए, क्योंकि जो अडानी पे मुकदमे चले तो वापस लेने की प्रक्रिया है। तो कहीं प्रधानमंत्री जी जब दौरे करके आते हैं तो थोड़ा उसकी समीक्षा करके आप पूछिए कि प्रधानमंत्री जी आप समर वेकेशन मनाने गए थे कि देश को कुछ फायदा भी हुआ? होता तो कुछ नहीं है। कहना तो है कि देश के लिए ही गए हैं। क्यों गए थे देश के लिए? 850 करोड़ रुपए, 850, मैं कहना चाह रहा हूँ 850 करोड़ रुपए 2025 तक प्रधानमंत्री जी की यात्राओं में खर्च हुए हैं। और अभी इसी साल 175 करोड़ रुपए केवल 5 महीने में खर्च हुआ। उपलब्धि क्या है? कि हम दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देश हो गए। उपलब्धि क्या है? कि एशिया की सबसे खराब रुपया हो गया है। उपलब्धि क्या है? कि हमारे यहाँ
मीडिया पाकिस्तान से भी नीचे जा चुकी है। उपलब्धि क्या है कि लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहा है प्रधानमंत्री, कर रहा है तेल मत खाओ। इसीलिए मैंने कहा कि कल भाजपा के लोग कहेंगे कि मरना भी देश के लिए देशभक्ति है, तो आप जैसे चैनल या जो लोग मोदी जी का गुणगान करते हैं कल आत्महत्या के भी फायदे गिनाएंगे। हो सकता आप नहीं हो, लेकिन बहुत से लोग हैं। अगर आप मेरी बात चला दोगे शायद आपका चैनल बंद ना हो जाए, इसलिए मैं सही बात। तो देखिए, बढ़ती हुई महंगाई और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। आम जन को काफ़ी समस्या हो रही है इस महंगाई से, और यहाँ पर हमने जब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री तो अपने विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन आम जनता, जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।